शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं, तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ, केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। जहां वो बैठा है, गला पकड़ रहा है रे बाबू, गला पकड़ रहा है, वो नंदी वहां विराजमान है, वो नंदी वहां बैठा, नंदी से कहीं दूर नहीं है। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। मेरा नाम रेवती झा, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम साना, जिला बेगूसराय, बिहार। साना सही है? हाँ है, सनहा, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा नाम रेवती झा है। कहीं बैठी हैं रेवती जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रेवती झा है, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम सानहा, जिला बेगूसराय, बिहार का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करा जाए, क्या बखान करा जाए। संशय मंदिर में नंदी हो ना हो, आप कहते हो शिव को देख लिया, सब वहीं पर विराजमान है। गुरुदेव, हम 7 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा पर सीहोर गए थे। सीहोर के गुरु पूर्णिमा का अवसर हमने वहां पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा था। गुरुदेव, कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम हम बाबा से विनती कर कर आए थे, बाबा मेरे पूरे परिवार में कहीं सरकारी नौकरी नहीं, अगर मेरे बच्चों का अगर कहीं योग लग जाए ना बाबा, तो तेरी कृपा हो जाए। गुरुजी, कंकर की पूजन कर कर शंकर मानकर वहां से आए और बाबा से निवेदन कर कर आए कि बाबा देरी मत करना, मेरे बेटे की नौकरी जरूर लगाना। गुरुदेव, वहां से आकर एक शिवालय में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे से भी जल चढ़वाना प्रारंभ करा। बेलपत्री लाते, बाबा का श्रृंगार करते, पत्तियां तोड़कर श्रृंगार करते, उसका फल, और गुरुदेव वहां से निर्माल्य हटाकर विसर्जन को लेकर जाते। उसका फल ये मिला कि मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। शिव तत्व शंभो, बधाई हो आपको बहुत बहुत। बैठिए, एक बार हाथ हिला दो दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। जिसकी नौकरी लगी बाबू आया है के साथ में? आए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हर हर महादेव। विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए। औघड़दानी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम Do you know why your shampoo will not give you hair growth or stop your hair fall? Because chemical shampoos only clean. They forget the nutrition. And that's why we created Navdha, a 100% natural strength potion. It's a 9-care shampoo that makes your hair and scalp healthy in 9 essential ways. It has hibiscus, rich in vitamin C and quercetin to stop hair fall. They also awaken follicles to accelerate hair growth. Cold-pressed oils and fermented proteins ensure maximum nutrition to the strands. The result? Lush, beautiful, healthy hair, breathing life with strength and shine. तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही उठा शिव कृपा शिव कथा शिव करुणा कह रही है। शंकर भगवान का गुणगान कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव उपासना कह रही है। हमारी दृष्टि में भेद मत करो कि मंदिर में नंदी है कि नहीं है, नंदी है कि नहीं है, गणेश जी है कि नहीं है, कार्तिकेय जी है कि नहीं है, पार्वती जी मंदिर में है कि नहीं है, ये भेद हमको नहीं करना। हमको तो केवल एक देखना है, क्या मंदिर के अंदर शिवलिंग है? हमें केवल शंकर, हमारा शिव जहां है वहां गणेश भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, षडानंद कार्तिकेय भी है, पार्वती भी है और नंदी भी है। और नंदी अकेला नहीं, 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान। जहां शिवलिंग, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजा है वहां सब कुछ है। फिर हमको नहीं देखना, वह सर्वस्व है। और महाराज अपने कर्म के अनुसार हम जो भजन कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम जो भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम भगवान की स्मरण कर रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, कर्म के अनुसार हम भगवान की अविरल भक्ति को कर रहे हैं, इसका फल मिलता जरूर है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कोयले की खदान में काम करोगे तो चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप में काम करोगे तो चेहरा काला, बोलते जाओ, पड़ जाए।
कोयले का काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, धूप में काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, और कोई कोई ऐसा होता है कि पैदा ही काला होता है। अब समझना, जरा बहुत अच्छे से समझना कि कोयले से अगर चेहरा काला हो गया तो पानी से धो लोगे साफ हो जाएगा, ठीक है। धूप से अगर चेहरा काला हुआ तो क्रीम से साफ हो जाएगा। अब जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बेकार काम करना चालू कर दिए, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, अपशब्द कहना, गाली देना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा कहना, चोरी करना, कपट करना, अहंकार करना, जिसने बचपन से ही काले काम करना प्रारंभ कर दिए, कोयले की कालोच पानी से धुल जाती है, धूप में काले हुए तो क्रीम से धोई जा सकती है, पर अगर हमारा कर्म ही काला हो गया, हम बेकार कर्म करना चालू कर दिए, तो काय से भी साफ नहीं हो पाता। काय से फिर वो साफ नहीं होगा। आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसके कितने भी प्रयास में लग जाओ, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, वो खाली नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करेंगे, बेस कम कर दे बाबा, आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अनुकूलता में प्राप्त जरूर होगा। मंदिर में नंदी मत ढूंढो। शिव महापुराण कहती है, जब आप भगवान शंकर के दरवाजे पर प्रणाम करने जाते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो शंकर भगवान आपको भी नंदी समझकर स्वीकार कर लेता है कि मेरा गण आया, मेरा गण। आप कुछ मंदिर में नंदी ढूंढना प्रारंभ ना करिएगा। नंदी को भगवान शंकर ने अपना गुरु माना है, नंदी को भगवान शंकर ने अपना मित्र माना। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जब ब्रह्मा जी झूठ कह दिया, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिया और उनका सिर कट गया, कपाल जब हाथ में लग गया, नंदी ने आकर बछड़े का रूप लेकर शंकर भगवान को एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिवजी को मार्ग दिखाया, तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव को। पूजा पाठ हम हर रोज करते हैं, पर क्या हम हमारे शास्त्रों के हिसाब से पूजा के वक्त नियमों का ध्यान रखते हैं? अगर पूजा करते वक्त कुछ खास नियमों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है। सीखो ऐप पर हिंदू रीति रिवाज नाम एक शो है, जिसमें शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार विस्तार से बताया गया है कि पूजा करते वक्त कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ख्याल न रखें तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा पूजा में अगरबत्ती करना शुभ है या अशुभ, तिलक क्यों लगाते हैं, जैसे काफी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो विविध हिंदू रीति रिवाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।
महादेव से जोड़। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है उसको हमें बढ़ाना है। कितना विश्वास लेकर आए हो आप लोग, कितना भरोसा। आपके पत्रों को अगर पढ़ा जाए, बड़े बड़े पत्र आप लोग भेजे हो, बड़े बड़े पत्रों को आप लोगों ने यहाँ पर भेजा है। एक माने तो पूरी डॉक्टरों की फाइल लगा दी है, पूरी फाइल, पूरे एक्सरे और सारे डॉक्टरों की रिपोर्टें सब लगा दी उसने। केवल एक मेरे पति का नाम पप्पू साहा है। मेरे पति दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करते हैं। मैं खगड़िया जिला ग्राम रामगंज संसारपुर की निवासी हूं। सही बोला है? हाँ ठीक है। 20 जनवरी को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया, लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, उनको ट्रेन में बिठाया। 23 जनवरी को वो ट्रेन से यहां आए और 24 जनवरी को हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनको टीबी हो गई है। और टीबी भी ऐसी हो गई कि जिसमें किडनी लीवर सब डैमेज होते चले गए और शरीर बेकार हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं दिखते, पर इलाज चालू करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए पर शिव ने हाथ ऊंचे नहीं करे। शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे पति को हमने देना चालू करा। बाबा 8 दिन के बाद फिर वापस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया इनकी टीबी समाप्त हो चुकी है। जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, बाबा ने कुछ ही दिन में उसको अच्छा कर। ये शिव तत्व, उसकी जांचें हम भेज रहे हैं, सब जांच लगा कर दे रहे हैं, सारी की सारी रिपोर्टें लगा दी है, सब कुछ शिव तत्व है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, मंदिर में आप किसको ढूंढ रहे हो? महापुराण की कथा कहती है आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान है, आपके हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है, आपके हृदय में भगवान शंकर अगर विराजमान है, तो आपको शंकर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदी शंकर भगवान को नहीं ढूंढता, शिव अगर आपके दिल में बैठे हैं तो आपको शंकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीतर बैठा हुआ शंकर आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढेगा, शिव ढूंढेगा। शिव को ढूंढना सब। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कटे हुए शीश जो हाथ से नीचे गिरता है, भगवान बछड़ा, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने भगवान शिव को मार्ग दिया है, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने शिव को ज्ञान दिया। ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, कहीं पर भी। एक पति पत्नी
रात को सो रहे थे, सोते सोते तुरंत पत्नी की आधी रात को 2 बजे नींद खुल गई। पत्नी की नींद खुली और पत्नी उठकर बैठ गई, लाइट चालू करी। पति ने कहा क्या बात है, क्यों उठ के बैठ गई? सोन दे, मुझे दुकान पर जाना रहता है, दिन भर थक जाता हूं, सो जा। पत्नी कह मुझे नींद नहीं आ रही। अरे तो तुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे तो आ रही है ना, सो। पत्नी बोली नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मुझे नींद नहीं आ रही ना। तो पति ने कहा नींद कोई कारण होता है तो नींद नहीं आती, तुझे क्या कारण है? इतने में पत्नी बोली मेरे इतना सा पूछना चाहती हूं कि मान लो अपने को एक बेटा हो गया, एक पप्पू हो गया, तो वो कहां सोएगा? इतने में पति थोड़ा सा पलंग पे से उधर खसका और पति ने कहा यहां सो जाएगा, तू सो जान दे, मुझे तेरे हाथ जोड़ू, सो जा, सो जा, मेरे को दुकान जाना है। पत्नी सो गई। रात्रि को 2:30 बजे फिर जग गई, फिर लाइट चालू, फिर उठ के बैठी। पति ने कहा अब क्या हो गया? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। अब क्यों नींद नहीं आ रही? मान लो अपने घर में एक बेटी हो गई, छोटी सी पप्पी हो गई, तो कहां सोएगी? पति और खसका, वो यहां सो जाएगी। सो जा, तेरे हाथ जोड़ो, मुझे सुबह दुकान जाना है, सो जा। पत्नी सो। 3 बजे रात को फिर जग। हेलो, मैं सोनू। हमारे सिर्फ बिल्लू की GF और वो ला रहे हैं हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल है। धोखेबाज, कुरकुरे की जगह तुम हमें कुछ भी खिला रहे थे। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। -60s? No, my sunscreen feels so dry. Don't be so dramatic. Try Dot & Key's Vitamin C Sunscreen. Hydrates like a moisturizer, protects like a sunscreen. ये रात को फिर जग गए वापिस। पति ने कहा क्या हुआ? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मान लो हमारे घर में एक